बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें बोल रहा है कि हमारा जो सेट ए है वो क्या है। सेट ए हमारे पास गिवन है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच डैट n इज़ अ 3 डिजिट नंबर। n क्या हमारा 3 डिजिट नंबर है, n इज़ अ 3 डिजिट नंबर। तो ये सेट ए क्या होगा, 3 डिजिट नंबर पहला क्या होता है 3 डिजिट नंबर 100, फिर 101, 102 से लेके कहाँ तक जाएगा ये 99 तक, 999 तक। तो ये तो सेट ए गिवन है। जो सेट बी गिवन है ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल 9k+2 सच डैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड जो सी सेट गिवन है, चलो कि इसको पहले बी सेट लिख लेते हैं। तो हमारा ए सेट गिवन है 3 डिजिट नंबर, तो बी और सी जो सेट है ना ये भी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, बी और सेट भी, बी सेट एंड सी सेट के भी जो नंबर्स है ना वो भी 3 डिजिट नंबर है। तो के का वैल्यू क्या डालोगे कि हमें पहला 3 डिजिट नंबर आ जाए। के का वैल्यू अगर हम लोग सपोज डेट यहाँ पे 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 90+2 92, ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो k इज इक्वल्स टू फिर 11 लेते हैं, k हमारा क्या नेचुरल नंबर है, k इज इक्वल्स टू 11 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 99, 99+2 क्या हो जाएगा 101, आ गया 3 डिजिट नंबर। तो b क्या हो जाएगा हमारा, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 101। उसके बाद किस पे आया है, k इज इक्वल्स टू 11 पे। k इज इक्वल्स टू अगर 12 लेते हैं तो 12 इंटू 9 क्या होगा 108, 108+2 110, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब तुम ये देखो कि k का वैल्यू मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं कि हमें 3 डिजिट नंबर मिले। अगर तुम k का वैल्यू 100 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 900+2 तो 902, ये तो 3 डिजिट नंबर है। k का वैल्यू 101 लेते हो तो 101 इंटू 9+2 ये क्या हो जाएगा 909+2, ये क्या हो जाएगा 911, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो ऐसे करके देखोगे तो तुम लास्ट में देखोगे अगर तुमने k का वैल्यू 110 लिया +2 करते हो तो ये क्या हो जाएगा 990+2, ये क्या हो जाएगा 992। अब अगर तुमने k का वैल्यू 111 लिया और +2 किया तो बच्चे ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम k का वैल्यू क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम हम k का वैल्यू ले सकते हैं 110। ठीक है। तो 110 पे हमें 3 डिजिट नंबर क्या मिल रहा है 992। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बी सेट। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में अब चलो सी सेट भी लिख लेते हैं। सी सेट हमारा क्या गिवन है, जो हमारे पास सी सेट है वो है 9k। अच्छा, ये सी सेट में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये 9k+1 नहीं है, ये 9k+l है। ठीक है, तो हमारा जो सी सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 9k+l सच डैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर सम l, और l क्या होगा 0 से 9 के बीच में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सी सेट है वो 9k+l के फॉर्म का है। ठीक है, और k हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा l, एंड l लाइज बिटवीन 0 to 9। अब तुम सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये जो सेट है ना a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर का जो सम है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये बोल रहा है। ये तो हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे जो सेट ए है, ये सेट ए, ये सेट बी और सेट सी का सुपर सेट है। क्यों है सुपर सेट, बिकॉज सेट ए में तो सभी 3 डिजिट के नंबर आ गए, सारे 3 डिजिट के नंबर आ गए। सेट बी में तो सारे 3 डिजिट के नंबर नहीं आए, बट जो भी नंबर आए सेट बी में वो सेट ए में प्रेजेंट होंगे। सेट सी क्या हमारा 9k+l टाइप का, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। तो सी सेट में भी जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर सेट ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बी सेट एंड सी सेट क्या है हमारा ए सेट का सबसेट है। तो बी सेट और सी सेट अगर ए सेट का सबसेट है तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा
यहाँ पे गिवन है ना बी यूनियन सी, ये भी ए सेट का सबसेट हो जाएगा। ये जो बी यूनियन सी सेट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए सेट का सबसेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो लिखा होगा ना हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये एक्चुअल में ये बी यूनियन सी के इक्वल है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज बी यूनियन सी जो है ना ये सबसेट है सेट ए का। ए जो है ना बी और सी दोनों का यूनिवर्सल सेट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका सम क्या गिवन है, इसका सम गिवन है 274 इंटू 400, ये गिवन है 274 इंटू 400, ये गिवन है। इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे, 4 4 6 9 109600, ये आ रहा है ना सम, ठीक है। 109600। अब यहाँ पे बी यूनियन सी जो है वो ए सेट का क्या है, सबसेट है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 109600। चलो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब तुम करो क्या कि इस बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सेट बी यूनियन सी। इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सेट बी प्लस सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सेट सी माइनस सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 109600 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम सम ऑफ ऑल द नंबर इन सेट बी निकालते हैं। सेट बी हमारा क्या है, ये हमारा सेट बी है, इसको कॉपी करते हैं, यही है ना हमारा सेट बी। इसके सभी नंबर्स का सम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो ये ए पी में है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए पी का, ए इज इक्वल्स टू 101। डी क्या है हमारे पास, डी है 9, और nth टर्म क्या है, nth टर्म है 992। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो nth टर्म क्या है हमारे पास 992। क्या होता है nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ये हो जाएगा 992। a क्या हमारा 101 प्लस डी n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 992, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, डी हमारा भी 9 है, तो यहाँ पे 9 इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 992 माइनस 101, 891। 891 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो वो 9 9 ज़ा 81, और ये हो जाएगा कितना 81, ये 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 891, अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 891 अपॉन 9, 9 9 ज़ा 81, तो क्या बचेगा 8, तो 9 ज़ा, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 100। तो टोटल कितने टर्म्स है इसमें, 100 टर्म्स हैं। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सेट बी, ये क्या होता है ए पी में क्या होता है n/2, तो n है हमारे पास 100/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या 101 प्लस लास्ट टर्म, अच्छा इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, अच्छा हाँ ज़रूरत तो थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, ठीक है। 100 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 101, एंड लास्ट टर्म क्या हो गया 992। तो ये क्या हो गया 50 इंटू 1093। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 454650। तो बी सेट में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम हमें क्या मिला, बी सेट में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम मिला 54650। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ना हमारे पास दो केस बनेगा। एल का पॉसिबल वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू देखो एल का क्या है, एल का पॉसिबल वैल्यू है 0 to 9। इसका मतलब एल कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एल का पॉसिबल वैल्यू है। अगर हमने एल का वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, मान लो ले लिया केस, अब 2 क्यों लिया वो भी बता रहा हूँ। अगर हमने इफ़ एल इज़ इक्वल्स टू 2, एल का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो जो सेट बी है वो किस फॉर्म का है 9k + 2,
और सेट सी किस फॉर्म का है, 9 के प्लस एल, और यहाँ पे अगर हमने एल का वैल्यू 2 ले लिया तो बी सेट और सी सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी सेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी सेट और सी सेट इक्वल हो जाएगा। और बी सेट और सी सेट इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन से, देखो इस फर्स्ट इक्वेशन से इसमें क्या आ रहा है, अगर इसमें तुमने बी और सी को इक्वल कर दिया तो ये फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी और सेट को इक्वल कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ बी यूनियन सी, तो बी यूनियन बी होगा तो सम ऑफ बी क्या हो जाएगा 109,600। बट ये तो नहीं इक्वल है जो हमारा गिवन सम है। देखो ना, ये मैंने बताया ना, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक्चुअल में क्या है ये बी यूनियन सी, बिकॉज ए जो है ना ये बी यूनियन सी का क्या है, सुपर सेट है। तो यहाँ पे क्या गिवन आ रहा है, बी यूनियन सी हमें क्या मिल रहा है 109,600, और यहाँ पे बी यूनियन सी अगर हमने एल को 2 ले लिया तो बी यूनियन सी क्या मिल रहा है हमें 109,600, ये आना चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी क्या है 54650, तो ये तो अनइक्वल हो गया ना। एक्चुअल में क्या आना चाहिए 109,600, ये आना चाहिए ना, बट यहाँ पे हमारे पास बी का सम क्या है, ये है, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एल इज इक्वल्स टू 2 काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं केस 2 में। अब अगर हमने बोला कि इफ़ एल इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, अगर एल का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो एल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस केस में हमारा बी सेट और सी सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, बी सेट और सी सेट क्या हमारा इक्वल नहीं है, तो बी सेट और सी सेट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस बी सेट और सी सेट का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। तो बी सेट और सी सेट का कोई एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, एक नल सेट हो जाएगा। तो सम ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हमारे पास क्या गिवन है, बी यूनियन सी का सम क्या गिवन है 109,600, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेट बी प्लस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेट सी माइनस सम ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा 109,600। ये हमारा क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी प्लस सम ऑफ एलिमेंट इन सी, ये हो जाएगा 109,600। सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट बी हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे 54650, यहाँ से देखो तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 54650 प्लस, अब सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट सी, तो सेट सी हमारा किस फॉर्म का है 9k प्लस एल टाइप का है, और ये 9k प्लस एल कैसा नंबर होना चाहिए 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बी का k का मिनिमम वैल्यू क्या डालोगे जिससे ये हो जाए 3 डिजिट का नंबर, तो बच्चे तुम देखना k का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा 11। क्यों होगा, अगर तुमने k का वैल्यू 11 डाला तो ये क्या हो जाएगा 99, और l का मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो 99 प्लस 2 क्या हो जाएगा 101, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो k का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 11। अब k का मैक्सिमम वैल्यू डालो, क्या होगा k का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 110। क्यों होगा, अगर तुमने 110 डाला k की जगह तो ये क्या हो जाएगा 990, इसमें l का मैक्सिमम वैल्यू डालो क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 998। अब अगर तुमने k का वैल्यू डाल दिया ना 111 और l का मैक्सिमम वैल्यू 8 डाल दिया तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है 9k प्लस l को तो 3 डिजिट का नंबर रखना है ना, 4 डिजिट का तो नंबर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें देखना है कि k का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और k का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, k का अगर मिनिमम वैल्यू हमने k का वैल्यू रखा 11 और l का मिनिमम वैल्यू ले लिया 2 तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, और k का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हमने 110 और l का मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या ले लिया 8, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 109,600। तो यहाँ से समेसन क्या हो गया k इज इक्वल्स टू 11 to 110 9k प्लस l, ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 109,600 माइनस 54650
650। तो ये बच्चे आ जाएगा, तुम्हें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 54950। ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते, समेसन क्या होता है, सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 11 210 9k प्लस l, 9k प्लस क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 11 to 110 l, और ये क्या हो जाएगा 54950, ऐसे हो जाएगा। 9 क्या होता है, समेसन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 11 to 110 k प्लस l भी आ जाएगा समेसन से बाहर, कांस्टेंट है, तो k इज इक्वल्स टू 11 to 110। यहाँ पे कुछ नहीं है तो l पे पावर 0 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 होकर के इक्वल होता है, ये हो जाएगा 54950। ठीक है। अब देखो ये 9 हो गया, k का वैल्यू 11 डालो, ये तो नेचुरल नंबर है ना, तो 11 डालेंगे तो 11, फिर 12 डालेंगे तो यहाँ पे 12, फिर ऐसे करके क्या आ जाएगा 13 से लेके लास्ट में क्या आएगा, ये 110 प्लस का l। अब यहाँ पे k, l की जगह पे क्या डालो, अच्छा l पे पावर 0 से अच्छा तुम यहाँ पे ना k पे पावर 0 डालो, लिमिटिंग वेरिएबल क्या है, k है ना, तो k पे पावर 0 डालो। अब k की जगह यहाँ पे डालोगे क्या 11, तो 11 पे पावर 0 क्या हो जाएगा 1, फिर डालोगे 11 से लेके कब तक डालना है 110 तक, फिर ये डालोगे क्या, k की जगह 12 डालोगे, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, k की जगह मैक्सिमम क्या डालोगे 110, तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 54950। बचिए टोटल कितने टर्म्स है, अगर तुम्हें टोटल टर्म्स निकालना है ना, ये हमने डाला ना 1, k की जगह पहले क्या डाला 11 डाला, तो 11 पे पावर 0 1 आ गया, फिर 12 डाला तो 12 पे पावर 0 1 आ गया, सबको ऐड कर दिया, टोटल ये कितने टर्म्स होंगे, तो तुम क्या करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, क्या आ रहा है ये 99 प्लस 1 कर दो, 100 टर्म्स होंगे। देख लो तुम काउंट कर लो 11 से 110 तक, टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 100 टर्म्स हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 111 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई है 9। फिर ये आ गया AP में आ गया, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना 110 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, 99 प्लस 1 करो, तो टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे 100 टर्म्स आ जाएंगे। तो इसमें कितने टर्म्स हैं 100, तो n का वैल्यू 100, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, AP का फॉर्मूला होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 100l, ये क्या हो जाएगा 54950, तो ये हो गया 9 इंटू 50, और ये क्या हो गया यहाँ पे 9 इंटू 50 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 121 प्लस 100l, ये क्या हो जाएगा 54950, इसको करो मल्टीप्लाई 450 इंटू 121 प्लस 100l 54950, इसको मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 54450 प्लस 100l, ये हो जाएगा 54950, तो 100l क्या हो जाएगा 100l हो जाएगा 54950 माइनस 54450, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100l, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देख लो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो है, तो ये 5 हो जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें जी, आंसर जो हो जाएगा इसका 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 5। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।